तो आज का अपना टॉपिक बेटा है एनर्जी एनालिसिस इन वेव। ठीक है, कोई वेव प्रोपोगेट करती है तो किस इंस्टेंट पे उसका एनर्जी कितना होगा और कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, ये सारी बातें हम लोग अभी करने वाले हैं। ठीक है, चलो। हाँ तो कुछ बातें आप यहाँ से समझ लो कि हमने एसएचएम पढ़ा था। थोड़ा बहुत आपको एसएचएम के बारे में आइडिया होगा और नहीं है थोड़ा बहुत दे देता हूँ, ऐसे होना चाहिए कि एसएचएम हम लोग डील कर रहे थे। तो एसएचएम में मैंने आपको बताया था, है ना, कि दो मेन टर्म्स होते हैं, पोजीशंस होती है। एक होता है मीन पोजीशन और इधर, और एक इधर एक्सट्रीम, है ना। तो ये एक्सट्रीम पोजीशंस होते हैं ये। बोलो भाई, ऐसा होता है। और पार्टिकल अपने हाँ मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन करता है, ऑसिलेट करता है। और आपको बताया गया था जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है कहाँ पर, मीन पोजीशन पर। और स्पीड क्या होती है, मिनिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशंस पे। या फिर काइनेटिक हाँ एनर्जी जो होती है वो भी क्या होती है, मैक्सिमम हो जाएगी मीन पोजीशन पर, और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी मिनिमम कहाँ पर बेटा, एक्सट्रीम पर। हाँ सही है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एक्सट्रीम पर मैक्सिमम होती है। और यहाँ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। मिनिमम। और यहाँ भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। कितनी बातें बोलो, क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर। सर। तो आप इसको इसको स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से भी देख सकते हैं ऐसा। ये इसका मेन पोजीशन रहा होगा, आपने यहाँ पे ले जाके छोड़ा, यहाँ से ये एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगा। आप जब रिलीज करोगे तो ऐसे भागेगा ये, भागते 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 यहाँ पर स्पीड मैक्सिमम होगा, फिर इतने दूर इधर जाएगा, और फिर ऐसे क्या करेगा, ये मोशन से चलता रहेगा ऐसे ऐसे। ठीक है ना, ये हमने आपको समझाया था। और जब एक्सट्रीम पर पहुंचेगा तो जितना ज्यादा एक्सटेंशन रहेगा, जितना स्ट्रेचिंग हो जाएगा इस स्प्रिंग में, उतना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता रहता है उसका। ठीक है। और चूंकि मीन पोजीशन पर वो रिलैक्स कंडीशन पे आ जाता है तो हम लोग उसे क्या बोल देते हैं भैया कि मीन पोजीशन इसका क्या है, मिनिमम है, या तो यहाँ पे जीरो मान लेते। ठीक है। अब वेव की बात करते हैं। तो वेव में एसएचएम का क्या रोल है, मैं आपको समझाया था बेटा कि जो वेव है, अगर मैं साइनसोइडल वेव लेता हूँ, है ना, कुछ इस तरीके का वेव लेता हूँ। सही है, कुछ इस तरीके का मैंने वेव लिया। तो मुझे वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक। तो ये किसी टाइम टी पर मैंने फोटो खींच लिया ना, तो ये स्नैपशॉट मिल गया अपने को। मैंने आपको बताया था अभी, जब आप टाइम फिक्स करते हो ना तो एक कर्व की इक्वेशन मिलती है, बताया था ना बेटा। हाँ सर। आप अगर हाँ टाइम फिक्स सर। करते हो तो कर्व मिलता है, और अगर आप एक्स फिक्स करते हो तो क्या मिलता है आपको, एक पार्टिकल का कंप्लीट जर्नी मिल जाती है अपने को, जो कि ऐसा चेक करता रहता है वो, है। चलो, अब देखो ध्यान से बेटा कि क्या क्या होता है इन सारी चीजों में। मैंने क्या किया, थोड़ा मैं इसको डायग्राम ना और अच्छे से बनाता हूँ ताकि आपको और समझ में आए ये। देखो, जो मेरी बात ध्यान से सुनते रहना, बस छोटे छोटे कंसेप्ट है उनको बस अपने को आज एकदम बढ़िया कर लेना है। जैसे मान लीजिए रस्सी का कोई एक लेंथ हमने सेगमेंट लिया, काफी लंबी रस्सी रही होगी ये। लंबी रस्सी लेने का सेंस ये है ताकि हम जो प्रोग्रेसिव वेव मिले। प्रोग्रेसिव मतलब जो अपने एक ही डायरेक्शन में चलते रहे, वापस नहीं आए लौट के, है ना। चाहे आपने कोई रस्सी ले लिया ऐसे, और यहाँ पे ये ऐसे, यहाँ पे आपने पल्स जनरेट किया, ये लौट के कुछ देर बाद आना भी तो स्टार्ट हो जाएगी। मैं बताऊंगा, रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिजिड एंड, है ना। तो ये आना स्टार्ट हो जाएगी तो बेटा ये फिर अपना क्या हो जाएगा कि जो मेन वेव आ रही थी उसमें इंटरफेरेंस हो जाएगा, जो कि हम अभी नहीं चाहते। मैं आपको वही समझा रहा हूँ कि काफी लंबी रस्सी हमने लिया है, मतलब एक ही डायरेक्शन में अपना वेव चल रहा है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव, है ना। तो प्रोग्रेसिव वेव के लिए हमने लंबी रस्सी क्या कर लिया, लंबी ले लिया। ठीक है, चलो। तो करना क्या है कि जब इस लेंथ में वेव नहीं गया था, अभी कोई भी वेव इधर नहीं गया बेटा, तो ये रस्सी का लेंथ इतना ही रहेगा। मान लो ये लेंथ ए बी था। अब इसमें कोई वेव आ गया, यहाँ से वेव आ गया, तो मान लो वेव आने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो गया। ठीक है, मान लो वाला पॉइंट यहाँ था। ठीक है बेटा, ऐसा आ गया। जरा मुझे बताओ, वेव के पहले जो था वो मान लो रेड कलर से दिखाया मैंने, वेव आने से पहले जो लेंथ था उसका वो रेड वाला था, ऐसा स्टेट, है ना। और हर पार्टिकल का मीन पोजीशन इसी लाइन पर लाई करेगा, ऐसा। ठीक है। अच्छा, वेव आने के बाद बताओ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बढ़ा कि घटा?
घटा बढ़ा कि घटा? घटा अबे बढ़ गया ना, मतलब क्या बिल्कुल बढ़ा, चंपू सा। मतलब उन दोनों पॉइंट्स के बीच में बढ़ा। अबे स्ट्रेट लाइन के कर्व बन गया तो स्ट्रेट लाइन में मिनिमम डिस्टेंस होता है मेरे भाई। हाँ सर। मतलब क्या चाहते हो, दिमाग उमाग कहीं पोटली में रख के टांग दियो का आज? देखो नहीं सर। हाँ, तो ये बेटा लेंथ क्या हो गया, बढ़ गया। अब लेंथ बढ़ गया इसका मतलब है कि हर एलिमेंट क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया। क्या हो गया बेटा, हर एलिमेंट क्या हो गया, स्ट्रेच कंडीशन में आ गया। अब जब स्ट्रेचिंग आ जाती है, क्या क्या आ जाती है बेटा, अगर मान लीजिए स्ट्रेच आ गया, स्ट्रेच्ड हर कोई पार्ट है, तो ऑब्वियस है इसमें कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। बोलो भाई। हाँ सर। हर हाँ एक सर। एलिमेंट स्ट्रेच्ड हो गया बेटा, तो इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी इसमें कुछ तो स्टोर हो गई। सही है ना? अच्छा, अब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई तो कितना हुआ उसे हम लोग डिराइव करेंगे, वो बात की बातें हैं फिलहाल तो। अब एक चीज कुछ और एनालिसिस करते हैं हम लोग कि किस रीजन में या किस एलिमेंट का, किस पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा। मैं अभी एक पार्ट के इतने यहां से लेके यहां तक की बात करता हूँ, ए से लेके सी तक की बात करता हूँ बेटा, है ना। चलो मैंने एक एलिमेंट यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे एलिमेंट लिया, एक एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिया और एक एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिया, सी की जस्ट आजू बाजू। इक्वल लेंथ के मैग्नीट्यूड, इक्वल लेंथ के सेगमेंट लेने की मैंने कोशिश करी है। अगर आप इनको देखोगे, पहले इतना लेंथ थे, अब इनको अगर तुम रस्सी पे ले जाओ तो रस्सी पे ले जाओगे तो इनका जो मैग्नीट्यूड थोड़ा बढ़ जाएगा। देखो ये ऐसा था, ठीक है। अभी मैं अलग कलर से भी दिखाऊंगा, ये जा रहे हैं ऐसे, ठीक। सही बेटा। अब मैं बताता हूँ कि वेव पास होने से कितना स्ट्रेचिंग इनको दिख रहा है आपको, है ना, वो मैं दिखाता हूँ अलग कलर से। देख बेटा, ये वाला दिखा इसके करस्पॉन्डिंग, ये वाला दिखा इसके करस्पॉन्डिंग, और यहां से लेके यहां तक ये दिखा इसके करस्पॉन्डिंग। सही ना? मैं कुछ अगर नेमिंग कर दूं, जो बचे हुए पॉइंट है, डी हो गया, ये मान लीजिए ई हो गया, और बाकी तो सी ही था। अब जरा मुझे बताओ, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, सबसे ज्यादा स्ट्रेचिंग कहां पर है, सबसे ज्यादा स्ट्रेचिंग कहां पर है? डी। सी वाले में। सी वाले पर, है ना। सी वाला जाता है, ज्यादा स्ट्रेच्ड है, ज्यादा स्ट्रेच्ड है। इसका मतलब है कि इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या रहने वाला है, मैक्सिमम रहने वाला है। जरा डी वाले पॉइंट देखो, डी वाला, डी ऑलमोस्ट सेम ही लेंथ जाके प्रोजेक्ट हुआ ऊपर। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो पोटेंशियल हाँ। एनर्जी आने वाली है बेटा, वो क्या है बेटा, मिनिमम है। क्या है वो, मिनिमम है। मिनिमम। बात मेरी समझ में आई क्या? चलो, अच्छा एक चीज देखो, ये डी वाला जो पॉइंट है, डी वाला पॉइंट, ये कहां पर चला गया, अपने एक्सट्रीम पर पहुंच गया। ये कहां पर पहुंच गया, ये एक्सट्रीम पर है कि नहीं? एक्सट्रीम पोजीशन पर है कि नहीं भाई? ये ई वाला देखो, डी वाला, और सी हाँ वाला सर। देखो, सी वाला हाँ कहां पर सर। है, अपने मीन पोजीशन पर है। मीन। मीन पर। सही है। अच्छा, एक्सट्रीम पोजीशन पर डी वाला था, एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ क्या मिल रही है, मिनिमम मिल रही है। मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या मिल रही है, मैक्सिमम मिल रही है ना। जबकि एसएचएम में जरा देख लो एक बार, मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलती है, मिनिमम। यहाँ भी क्या मिल रही है, मीन पोजीशन पर मैक्सिमम मिल रही है ना। तो हर चीज एसएचएम से याद मत रख लेना, और खासकर पोटेंशियल एनर्जी तो बिल्कुल एसएचएम से याद मत रखना तुम, है ना। ठीक है, जो लॉजिक मैंने बताया उससे याद रखना आप कि जहां पर स्ट्रेचिंग ज्यादा है वहां पर क्या रहेगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी उस एलिमेंट का, उस पॉइंट का क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ सर। हाँ सर। चलो जरा मुझे हाँ सर। काइनेटिक, हाँ जरा मुझे काइनेटिक एनर्जी का बताओ
कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां पर होगी वेव में और मिनिमम कहां पर होगी, है ना। तो अगर मैंने एक फंक्शन ले रखा था y इज इक्वल, जो वेव जा रही थी, मान लीजिए मैंने बोल दिया y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, मैंने ये वेव का इक्वेशन ले लिया था ना। ये सब मैंने पहले बता रखा कि वेव इक्वेशन कैसे लिखते हैं। ये ऐसी वेव है जो कहाँ जा रही है बेटा, प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रही है। कितने स्पीड से जा रही है, ओमेगा अपॉन के, बताया था ना बेटा, स्पीड कोफिशिएंट हाँ ऑफ सर। टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ के एक्स। तो ये हो गया, हमें स्पीड पता है, ठीक है। तो इसको अगर मैं एक बार डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या रखूंगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। अगर मैं डेल वाई अपॉन डेल टी करूं बेटा, तो मुझे क्या मिलेगा, ए ओमेगा, है ना, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई। ये क्या है बेटा, स्पीड है, सही है ना। ये क्या है, या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बोल सकते हो आप, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ अ पार्टिकल which mean position is at x at any instant time t। ये हमने सब पढ़ रखा है पहले से। इसका मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होता है, जल्दी बताओ भाई, इसका मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होता है। मीन पोजीशन पर होता है बेटा, मीन पोजीशन पर होता है इसका मैक्सिमम वैल्यू। मीन पोजीशन पर ये क्या देगा अपने को, मैक्सिमम देगा। कैसे मालूम चला मैक्सिमम होगा, क्योंकि पार्टिकल तो एसएचएम कर रहा है ना, पार्टिकल क्या कर रहा है, एसएचएम। और पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है तो पार्टिकल का स्पीड क्या होगा, मैक्सिमम कहां पर होगा, वो होगा मीन पोजीशन पर होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, यस सर। है ना। अभी एक और लॉजिक से मैं आपको समझाऊंगा कि ये मीन पोजीशन पर क्यों आया, है ना, स्लोप वाले मेथड से। तो ये देखा मैंने कि स्पीड आया मैक्सिमम कहां पर बेटा, मीन पोजीशन पर। स्पीड मिनिमम कहां पर आएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो अगर स्पीड मैक्सिमम जहां पर आएगा तो मैं बोल सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी वहां मैक्सिमम होगा, है ना। इसका मतलब ये है कि वेव मोशन में किसी एलिमेंट की बात करो अगर आप, तो एलिमेंट का जो मैक्सिमम एनर्जी है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेव के लिए, है ना, काइनेटिक एनर्जी कहाँ मिलेगी, मैक्सिमम किस पार्टिकल का मिलेगा, जो कहां पर है, मीन पोजीशन पर है। और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कहाँ मिलेगी, जहां पर स्पीड क्या है, मिनिमम है, और वो कौन सा पॉइंट हो जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन वाला हो जाएगा। एक्सट्रीम पॉइंट। बोलो, ये पूरी बात सबको चमकी क्या। हाँ सर। हाँ सर। यहां तक लिख डालो अपने शब्दों में सब बढ़िया से। हमने कुछ तो बातें कर ली कि भाई कि कहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम होती है, कहाँ पे एनर्जी मिनिमम होती है। मैं आपको कुछ और बातें समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो कि अगर आप एक किसी पोजीशन पर थोड़ा फोकस करो, है ना, तो आपको क्या समझ में आया कि जैसे अगर मैं बोलूँ मीन पोजीशन, क्या बोल रहा हूँ मैं, मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पर आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी भी पार्टिकल का मैक्सिमम आ रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी भी एसएचएम में पार्टिकल का मैक्सिमम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ भाई। एट मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी क्या है भाई, मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम। हाँ और सर, काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, मैक्सिमम। अच्छा, तो अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं तो वो भी क्या आएगा, मैक्सिमम। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक हाँ एनर्जी सर। दोनों अगर मैक्सिमम है तो ये भी क्या आ जाएगा, मैक्सिमम दे देगा। अब एक चीज देखो जरा, हाँ टोटल एनर्जी आ रहा है मैक्सिमम, है ना, इसका मतलब ये है कि टोटल एनर्जी तो कंजर्व है ही नहीं। अगर आप एसएचएम में थोड़ा गौर करते तो जहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम था वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम था, है ना, और टोटल एनर्जी क्या रहता है, दोनों का सम मिला के कंजर्व रहता है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। बात समझ में आया क्या। इसका मतलब है एक हिंट हमें ये मिल गया भाई साहब कि टोटल एनर्जी चेंज हो रही है, टोटल एनर्जी चेंज हो रही है, चेंजिंग, है ना। और अगर चेंज हो रही तो हम उसके रेट की भी बात करेंगे। क्या बात करेंगे,
रेट, और रेट जो होता है रेट ऑफ सप्लाई, उसे हम लोग बोलते हैं बेटा पावर। तो ये पावर की भी चर्चा हम लोग आज करेंगे इस वाले सेशन में अपने, ठीक है ना। ये हमने थोड़ा सा कुछ आपको हिंट दे दिया कि एनर्जी इन वेव प्रोपोगेशन इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है ना, कंजर्व नहीं रहती है। तो बहुत बार बच्चा यहाँ गलती करता है, उसको एसएचएम दिखता रहता है, तो उसको लगता है भाई कि यहाँ पे एनर्जी क्या रहने वाली, कंजर्व, जबकि यहाँ पे एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। यहाँ पे कोई सोर्स है जो कंटिन्यूअस सप्लाई करता रहता है। बात समझ में आया क्या कुछ? ठीक है, तो ये वाला पॉइंट तब तक नोट करो, ये वाला पॉइंट नोट करिए जल्दी से बेटा। हाँ सर। हाँ। अच्छा, मैं आपको बताया था कि मैं आपको एक और मेथड बताने वाला हूँ, तरीका कि भाई स्पीड कैसे मैक्सिमम कहाँ पर होगा, मेन पोजीशन पर मैक्सिमम क्यों था और एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो मैंने आपको जब शुरुआत में वेव पढ़ाया था ना, तो मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी, इसमें कुछ रिलेशन होता है। माइनस टाइप कर दो यहाँ पे स्लोप के साथ, ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? वेव हाँ वेलोसिटी ये पढ़ा है बेटा मैंने शुरुआत में ही, है ना, सेकंड लेक्चर में शायद। तो बेटा सेकंड थर्ड में, तो ये जो पार्टिकल का वैल्यू है वो कहीं ना कहीं इस बात पर डिपेंड करता है भाई कि अगर मैंने वेव वेलोसिटी सही रख रखी है ना, वेव वेलोसिटी ओमेगा बाई के, मैं इस पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, ना तो ओमेगा पे ना तो वेवलेंथ पे, तो ये तो फिक्स रहेगा। तो क्या चीज बदल सकता है? स्लोप बदल सकता है ना। अब जरा सोचो कि मैं दो पॉइंट अगर आपको लूं, एक ए वाला था, ए से लेके डी तक में अगर आप चलो, ए से लेके डी तक में, तो स्लोप इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। यहाँ पे स्लोप क्या आ गया? 0 आ गया। यहाँ पे स्लोप मैक्सिमम है, यहाँ पे स्लोप कुछ तो आएगा इन दोनों के बीच में वैल्यू। तो ए से लेके डी तक बेटा कंटिन्यूसली स्लोप क्या हो रहा है? घट रहा है कि नहीं घट रहा है? स्लोप मतलब एम, एम क्या हो रहा है बेटा? घट रहा है ना। तो वही सेम चीज है, डी से लेके सी तक में भी स्लोप क्या होगा? बढ़ेगा। वो अलग बात है, नेगेटिव में है लेकिन बढ़ेगा। तो सी पर जो स्लोप है बेटा तो मैक्सिमम रहेगा ना। हाँ सर। तो स्लोप एट सी क्या है बेटा? मैक्सिमम है। इसलिए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट सी भी क्या रहेगा बेटा? मैक्सिमम रहेगा। मैक्सिमम। समझ में आया ना। अब वो मीन पोजीशन भी है, और वही क्या है? मीन पोजीशन वाला पार्टिकल है वो। तो बोलो मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ सर। तो ये भी एक लॉजिक है, आप लगा के आप बता सकते हो कि कहाँ पर स्पीड मैक्सिमम है, कहाँ पर मिनिमम। अब आप देखो डी वाले पॉइंट पर स्लोप क्या आ गया? 0 आ गया। अब स्लोप 0 आ गया, इसका क्या मतलब बेटा? वहां मिनिमम आ गया स्पीड। देखो इस पे अगर आप स्लोप 0 रख दोगे तो स्पीड 0 आएगी कि नहीं आएगी? काइनेटिक एनर्जी मिनिमम आ गई। हाँ। और एक्सट्रीम पोजीशन वाला पार्टिकल है तो हमने बता भी रखा है एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है। ये अपना वेव दिख रहा है आपको, साइनसोइडल वेव है। मुझे क्या करना है, कहीं पर एक छोटा सा एलिमेंट ले जाके, और उस एलिमेंट का क्या करना है बेटा? हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है ना। अब एलिमेंट क्यों देख रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि हर पॉइंट पर, हर इंस्टेंट पे उसका जो स्पीड है वो बदलने वाला है। तो मैंने क्या किया कि एलिमेंटल अप्रोच लगाया। इंटीग्रेशन में कुछ कर सकते हैं तो करेंगे, अगर नहीं जरूरत पड़ेगी तो नहीं करेंगे। तो मैंने क्या बताया आपको, हाँ, कि बेटा हम x पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं dx का। x मैंने यहाँ से मान लिया, ओरिजिन ये मान लिया। x पे जाके हमने एक dx का एक छोटा सा एलिमेंट माना, ये dx था, ये dx था ना, ये वाला। अब ये स्ट्रेच होके क्या हो गया होगा? कुछ तो इसका वैल्यू आ गया होगा, मतलब इसका कुछ और लेंथ आ गया होगा। मैंने स्ट्रेच करके दिखाया, ये आ गया। तो स्ट्रेचिंग के बाद जो है उसका ये हालत हो गया, ये हो गया रेड वाला, ठीक है। और स्ट्रेचिंग से पहले ये रहा होगा रेड वाला, ठीक। तो हमें क्या करना है, इस एलिमेंट का, एक छोटा सा एलिमेंट हमने भी ड्रॉ किया है, इस एलिमेंट का काइनेटिक एनर्जी निकालना है ना। तो मतलब अगर मुझे वहां पर स्पीड मिल जाए, मैं कुछ कुछ बातें कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये काम करता हूं, मैं पहले इक्वेशन लिखता हूँ। किसका इक्वेशन लिखता हूँ बेटा? उस वेव का जो यहाँ ट्रेवल कर रहा है किसी स्पीड v से। तो y इज इक्वल टू a साइन, है ना, ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस वाई। ये था हमारे पास y, है ना, जनरल वेव की इक्वेशन। इसका वेव स्पीड कितना लिख सकते हो आप? ओमेगा बाई के लिख सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x।
इसको मैं y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइव। ठीक, और ये जो चीज दिख रही है यही तो क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, जो कि इस डायरेक्शन में या तो ऊपर जा रहा होगा या तो नीचे जा रहा होगा, है ना। वैसे अगर मैं बताऊं एग्जैक्टली बता सकता हूं मैं आपको कि वेव इधर जा रहा था तो ये पार्टिकल कहाँ पे जाएगा, पीछे वाले को फॉलो करेगा, पीछे वाला नीचे, तो बेटा कहाँ जा रहा होगा, ये बेटा इस इंस्टेंट पे नीचे जा रहा होगा। मैंने आपको सब लॉजिक बता रखा है, याद है क्या? हाँ ये सर। हाँ, ये पार्टिकल कहाँ पे जा रहा होगा, नीचे। खैर अभी वो मैटर नहीं करता कहाँ जा रहा, नीचे जा रहा, हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत है। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है, ए ओमेगा। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिखूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एलिमेंट, इसको मैं छोटा सा काइनेटिक एनर्जी डी के बोलूं, क्या वो हाफ, छोटा सा मास का डीएम बोल दूं मैं, तो क्या मैं लिख सकता हूँ बीपी स्क्वायर? बोलो भाई। हाँ सर। बीपी मतलब पार्टिकल, इस पार्टिकल का जो एलिमेंट है, बहुत छोटा सा एलिमेंट है, पार्टिकल मान सकता हूँ मैं, उस पार्टिकल का स्पीड कितना आएगा, ठीक है ना, वो आ गया। चलो हाफ। अच्छा डीएम क्या होता है? अगर मान लीजिए जो रस्सी जा रही है, ये रस्सी दे रखा था अपने को, शुरुआत में रस्सी थी, है ना, इस रस्सी का अगर आपको ये म्यू दे रखा हो, म्यू समझते हो क्या होता है? म्यू आपको बताया था मैंने, म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ। हाँ सर। कुछ तो लैम्डा जैसा टर्म था ये। तो अगर मैं म्यू को इसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं dx से, तो क्या मुझे इसका मास मिल जाएगा छोटा सा? भाई dm अपॉन dx ही तो है आपका बेटा म्यू, है ना। तो dm क्या हो जाएगा, dm क्या हो जाएगा, म्यू इंटू dx हो जाएगा। देखो ये चीज मैं उठा के यहाँ पर रख दिया तो मुझे मास मिल गया। अच्छा वीपी का वैल्यू यहाँ से उठा के रखता हूँ, ये वीपी था, तो यहाँ से आएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ये क्या आ गया, डी के आ गया। बोलो भाई। हाँ सर। ये तुम्हारे पास आ गया, काइनेटिक एनर्जी का टर्म आ गया हमारे पास। हाँ ये पूरा। अब देखो बेटा, मैं आपको यहाँ से भी प्रूव कर सकता हूँ कि ये जो हमें काइनेटिक एनर्जी उस पार्टिकल का मैक्सिमम मिलेगा जो मीन पोजीशन पर था। कैसे मिलेगा वो मैं आप जरा सोचो। ये जो टर्म है, ये कॉस स्क्वायर वाले टर्म है ना, ये वाली टर्म जो कॉस स्क्वायर वाली टर्म है बेटा, ये है ना, ये वाली टर्म क्या यही डिसाइड करेगी कि कौन सा अलग किस पार्टिकल का स्पीड मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा? देखो बाकी चीजें कांस्टेंट है बेटा, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, म्यू हाँ। कांस्टेंट है, एलिमेंट में सबको इक्वल बांटा करते हैं, पूरा सब कांस्टेंट हो जाएगा बेटा। सिर्फ ये वाला जो टर्म है कॉस स्क्वायर वाला, क्या यही डिसाइड करेगा? बोलो भाई, हाँ है ना। सर। अच्छा तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ अलग से, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। बोलो भाई, है ना। और मीन हाँ। पोजीशन पर अब अगर आप यहाँ से स्टार्ट करो, मान यहाँ से स्टार्ट करते हो, t बराबर 0 से सोर्स वाला पोजीशन मान लो, t बराबर 0 x बराबर 0, तो 5 तो अपने आप 0 हो जाएगा। ये पूरी चीज 0 आएगी कि नहीं आएगी मीन पोजीशन पर? मीन पोजीशन में पूरी चीज 0 हो गई, तो जो वैल्यू आई वो क्या है बेटा, 1 आई कि नहीं आई? और जो 1 आया क्या वही मैक्सिमम वैल्यू है? अगर 1 मैक्सिमम वैल्यू है, इसका मतलब क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी क्या देगा हमें, मीन पोजीशन पर मैक्सिमम देगा कि नहीं देगा? बोलो भाई। हाँ मैक्सिमम देगा। तो वही था, अलग अलग तरीके हैं। आपको मैथ्स अगर आता है ढंग से तो कर ले जाओगे, नहीं भी आता तो याद रखो भाई, ठीक है, कि यहाँ पर मैक्सिमम होता है, यहाँ पर मिनिमम। ये काइनेटिक एनर्जी की टर्म आ गई, है ना। अब हमें बात करना है पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा इस एलिमेंट में, क्योंकि ये एलिमेंट क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया है, मुझे पोटेंशियल एनर्जी भी आएगा, तो अब मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकाल के बताना है, ठीक है। एक काम करो, पहले यहाँ तक नोट कर लो जल्दी से, फिर पोटेंशियल एनर्जी लक्ष्य बताता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम लोग कंसेप्ट ये लगाएंगे कि जो टेंशन ने वर्क करा है ना, टेंशन मतलब भाई स्ट्रिंग है तो टेंशन तो आएगा, ये खिंचाव आ गया ना यहाँ पे, तो मान लीजिए खींचने के बाद वो जो लेंथ था वो ds हो गया, ds। तो पहले कितना रहा होगा, मान लो वो dx रहा होगा, ये है कि नहीं। तो बेटा कितना लेंथ खींच गया उसका, ds माने dx। तो ये जो यहाँ पे टेंशन t रहा होगा, मैं टेंशन को बदल नहीं रहा हूँ, टेंशन t रखना है मुझे, तो दोनों एंड पे टेंशन t था, तो टेंशन क्या करने क्या किया, कुछ वर्क किया होगा, तो वर्क डन बाय जो टेंशन आएगा
वर्क डन बाई टेंशन वो कितना आएगा, टी टाइम्स छोटा सा वर्क ds माइनस dx, है कि नहीं, सही है। अच्छा और क्या कर लिख सकते हो आप, और यही क्या होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो और क्या किया जाए इसमें हम लोग, हाँ एक चीज देखो, मान लो यहाँ पर ये जो एंगल था, ये जो एंगल ये थीटा, है ना, तो आप इस ट्राइंगल में देखो, मैं कलर चेंज करके बनाता हूँ ट्राइंगल। ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखो, ये dx हो जाएगा ये वाला बेस, तो जो ds लिखना होगा अपने को, तो ds, तो ds को मैं लिख सकता हूँ dx sec थीटा, वो लिख सकता हूँ क्या, अबे cos थीटा लगाओगे ना, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाँ हाइपोटेन्यूज, सही है ना, तो ds क्या हो जाएगा, dx अपॉन cos थीटा, और 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है, sec थीटा, वही यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, dw या du क्या हो जाएगा, t टाइम्स, है ना, dx sec थीटा माइनस dx, है ना, ये जाएगा sec थीटा माइनस 1 टाइम्स dx, ये हो गया du। अच्छा थोड़ा और जुगाड़ पानी लगाते हैं हम लोग, t को ऐसे रहने देते हैं, sec थीटा को मैं लिख सकता हूँ, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ा होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर, होता है बेटा, है ना, तो यहाँ से sec थीटा क्या हो जाएगा, रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ना, तो मैं यहाँ पे लिख दिया रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और आगे -1 इंटू dx, ठीक है। चलो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, है कि नहीं, लिख सकता हूँ। अब एक चीज देखो, पूरे वेव मोशन में, पूरे वेव एनालिसिस में हम थीटा को बहुत छोटा मानते हैं, वेरी स्मॉल। अगर थीटा को बहुत छोटा माना तो tan थीटा भी बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि थीटा क्या होता है, tan थीटा के बराबर होता है, अगर थीटा बहुत छोटा होता है तो थीटा बहुत छोटा है तो tan थीटा भी छोटा हो गया, tan थीटा भी अगर छोटा हो गया, इस वाले टर्म में, इस वाले टर्म में मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इसमें बाइनोमियल लगा सकता हूँ, क्या लगा सकता हूँ बेटा, हाँ बाइनोमियल। हाँ आगे तो t 1 प्लस 1/2 आगे पावर आ जाता ना, ठीक है, 1 ने 1 को मार दिया बेटा, कितना आया हमारे पास 1/2 tan स्क्वायर, सॉरी हाँ 1/2 tan स्क्वायर थीटा सिर्फ बचेगा। अभी tan स्क्वायर थीटा का भी मैं कुछ यहाँ पे हिसाब करता हूँ, तब तक आप जल्दी से नोट करो इसको। तो यहाँ तक हमने देख लिया बेटा du वाला टर्म, तो du क्या निकल के आया अपने पास, देखो du निकल के आया 1/2, है ना, 1/2 t टाइम्स tan स्क्वायर थीटा और इधर चल रहा dx, है ना। अच्छा tan थीटा क्या है, देखो इस ट्राइंगल में मैं इसको dy बोल सकता हूँ, इस वाली लेंथ को, तो tan थीटा क्या होता है, स्लोप ही तो होता है, वैसे भी dy बाई dx लिखते हो आप, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो dy बाई dx का होल स्क्वायर, बोलो लिख सकते हो क्या, हाँ सर। चलो एक काम करो, इस इक्वेशन से dy बाई dx निकालते हैं हम लोग, हमने काम पहले भी कर रखा है फिर से कर लेते हैं। तो -a cos ओमेगा t माइनस kx प्लस 5, बोलो बात समझ में आई क्या, हाँ सर। यहाँ पर रख दो 1/2 t टाइम्स, स्क्वायर करोगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो a स्क्वायर k स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx प्लस 5 टाइम्स dx, बोलो बात समझ में आई क्या, हाँ। ओके। अच्छा ये t होता है ना, तुमने पढ़ा होगा कि वेलोसिटी इन स्ट्रिंग क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग p बाई म्यू होता है, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो जो t आएगा वो आएगा म्यू टाइम्स v स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर। तो यहाँ पे रखो 1/2 म्यू, है ना, और dx को मैं इसके साथ रखता हूँ, तो dx वाला काम हो गया, अभी बचा v स्क्वायर, तो a स्क्वायर और मैं यहाँ पे लिखता हूँ v स्क्वायर k स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx प्लस 5, लिख सकता हूँ बेटा। हाँ। अच्छा ये 1/2 म्यू dx हो गया, जरा मुझे इसका बताओ, ओमेगा v बराबर ओमेगा बाई k भी तो होता है,
तो ओमेगा बराबर क्या लिख सकता हूँ, v इंटू के लिख सकता हूँ। हाँ हाँ सर। सर। तो v स्क्वायर के स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखो इस वाली टर्म की जगह ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, है कि नहीं। तो a स्क्वायर हाँ ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। मैंने ये जो बताया आपको, ये जो du आया पूरा है ना, ये ऐसा मैं अरेंज करने की जानबूझ के कोशिश किया ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि वेव मोशन में किसी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी, है ना, किसी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी उसके पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। जरा काइनेटिक एनर्जी वाला एक्सप्रेशन देखो जरा एक बार जल्दी से, और इसको देखो, सेम है सर। क्या दोनों सेम आ रहे हैं। हाँ अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि वेव मोशन में जहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम था वहीं पर पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम था। हाँ सही है ना, इसीलिए हुआ था क्योंकि जहां हाँ पर दोनों वैल्यू सेम है ना बेटा, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी भी वहां मैक्सिमम था, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या था, मैक्सिमम आना पड़ा। बोलो मेरी बात समझ में आई क्या, पूरा लिंक समझ में आया। हाँ चलो ये तो हो गया भाई काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का हिसाब किताब। मैं अगर टोटल एनर्जी की बात करूं तो क्या करूंगा मैं, देखो टोटल एनर्जी क्या होता है भाई, दोनों का सम होता है। टोटल एनर्जी ऑफ एलिमेंट, टोटल एनर्जी ऑफ एलिमेंट, मैं उसको डी बोल देता हूँ। तो क्या आएगा डी के प्लस डी यू, क्योंकि दोनों बराबर है तो मैं 2 टाइम्स डी के लिख दूं या 2 टाइम्स डी यू लिख दूं, बात बराबर है। तो अगर मैं 2 टाइम्स करूंगा तो 1/2 चला जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, म्यू डी एक्स, है ना, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना है अपने को, ऐसे ही कॉमन सेंस वाला चीज है वो, कि अगर आपने y जो लिया था y, अगर वो साइनोसॉइडल लिया था, साइन का फंक्शन था बेटा, तो टोटल एनर्जी में कौन आएगा, कॉस वाला फंक्शन आएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन के बाद ही मिला वो, इसलिए कॉस आया था। बस ये याद रखने वाली चीज है ना, छोटा सा ऐसे ही है ना, ठीक है ना। ये टोटल एनर्जी आ गया हमारे पास। बोलो मेरी बात समझ में आई। हाँ सर। अब कोई बोले कि एनर्जी का रेट क्या है, मतलब मैं पावर की अगर बात कर लूं, पावर मतलब ज्यादा अच्छा रहेगा मैं बोलूं इंस्टेंटेनियस पावर, तो वो क्या हो जाएगा भाई, डी अपॉन डी टी होता है। तो अगर मैं डी अपॉन डी टी यहां से निकालूं तो देख कितना आएगा, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, है ना, म्यू, ये dx को अपॉन dt कर दो तो काम हो जाएगा मेरा, है ना, cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5। सही है। तो ये चीज क्या है बेटा, dx अपॉन dt मतलब x में जो चीज चेंज हो रही है उसका रेट, वो तो भाई वेव स्पीड ही होता है ना, ये क्या हो जाएगा, वेव स्पीड हो जाएगा। ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू वी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस कॉस 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा इसको इधर रखता हूँ, बताता हूँ। देखो ए स्क्वायर, इसको मैं पावर बोल दूं, इंस्टेंटेनियस पावर, है ना, इंस्टेंटेनियस पावर कितना आ जाएगा भाई, देखो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू इंटू वी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर का वैल्यू आ जाएगा। बात समझ में हाँ आया सर। क्या, नोट कर लो हाँ अच्छे सर। से, डाउट है पूछिए। तो ये जो इंस्टेंटेनियस पावर आया, अगर मुझे एवरेज पावर चाहिए, एवरेज पावर, है ना, एवरेज पावर, तो मुझे इस cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 का एवरेज वैल्यू चाहिए। और cos स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू 1/2 होता है, ये मैंने आपको वहां पहले ही बता रखा है ना। आपको 2-3 जगह बताया होगा, एक तो आरएमएस वैल्यू निकालते समय भी बताया होगा मैंने, और यहाँ पर भी बताया था, क्या नाम है, एसएचएम में भी बताया था। तो एवरेज वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा एंड sin स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है बेटा, 1/2। यहाँ पे अगर रखूंगा तो कितना निकल के आएगा, एवरेज वैल्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू बी, है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2। ये क्या निकल के आया, एवरेज हाँ पावर। सर। काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है,
अब एक बात आती है इंटेंसिटी का। क्या आता है बेटा? इंटेंसिटी। तो पावर क्या था? पावर सबको पता भाई, पावर का डिफिनेशन कोई पूछे तो क्या बोलोगे भाई? पर यूनिट कितना एनर्जी सप्लाई हो रहा है ना। तो रेट ऑफ सप्लाई ऑफ एनर्जी है ना, ये तो क्या होता है बेटा? आपका पावर होता है। लेकिन अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूं, इंटेंसिटी क्या होता है भाई? इंटेंसिटी क्या होता है? पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया जो एनर्जी का सप्लाई है, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया सप्लाइड एनर्जी। मतलब अगर आप इसे देसी लैंग्वेज में बोलो तो बोलो कि जो पावर आएगा उसको मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया से पावर अपॉन एरिया कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा? इंटेंसिटी मिल जाएगा। बोलो मेरी बात समझ में आई? भाई पर यूनिट टाइम जो एनर्जी हाँ, था, सर। पर यूनिट टाइम जो एनर्जी था वो पावर था। पर यूनिट टाइम एनर्जी को मैं अगर एरिया से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? इंटेंसिटी मिल जाएगा। मैंने वही लिखा है, पी अपॉन एरिया, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं इंस्टेंटेनियस लिखूं इंटेंसिटी तो हो जाएगा पी इंस्टेंटेनियस अपॉन एरिया, और एरिया को मैं बोल देता हूँ एस बोल देता हूँ। कि जो आपने वायर लिया था ना, स्ट्रिंग लिया था, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने क्या बोल दिया? एस। ए इसलिए नहीं लिया क्योंकि ए ऑलरेडी यूज हो गया एम्पलीट्यूड वाले टर्म के लिए ना, इसलिए एस ले लिया मैंने। एस क्या है इसका? क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ से आ जाएगा। अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो आपने पहले निकाल लिया, कितना है देखो, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, है ना, म्यू अपॉन एस इंटू वी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई। ठीक है। अच्छा, मुझे म्यू अपॉन एस का वैल्यू निकालना है ना। तो पहले मैं इसको लिखता हूँ और फिर मैं आपको समझाऊँ कहाँ से आया ये म्यू अपॉन एस आएगा बेटा। ये आएगा डेंसिटी, इसके बराबर आएगा डेंसिटी ऑफ रोप, जो भी स्ट्रिंग ले रखा आपने, और हाँ, बी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस वाई। ये कैसे आया समझ में आया? अगर मैं म्यू को लिखना चाहूँ तो म्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं थोड़ा यहाँ स्पेस बनाता हूँ, अब इसका कोई जरूरत नहीं है। देख यहाँ मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। देखो बेटा, अगर टोटल रस्सी का जो लेंथ है वो m है, सॉरी मास m है, लेंथ l है, तो म्यू को क्या लिखोगे? m अपॉन l लिखोगे। हाँ, जरा म्यू अपॉन s निकालो तो म्यू अपॉन s क्या आ जाएगा? म्यू अपॉन s इंटू एल। एस क्या एस था इंटू इसका? एल। हाँ एरिया था, क्रॉस सेक्शनल एरिया था। तो s इंटू एल क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम। वॉल्यूम मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी आएगा कि नहीं आएगा? है ना। हाँ, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? डेंसिटी। ये हो गया इंस्टेंटेनियस डेंसिटी। अगर हमें आई एवरेज निकालना है, अगेन बेटा एक कॉस स्क्वायर वाली टर्म का एवरेज लेना पड़ेगा, और कॉस का एवरेज वैल्यू कितना आता है? 1/2। तो कितना निकल के आया? बोलो मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ सर। ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत जगह है। ये समझ लो कि आपको 99% इस्तेमाल हो जाएगा, 95% इस्तेमाल हो जाएगा ये एवरेज वैल्यू प्रॉब्लम्स में। तो इसको आप याद रखना, टिप्स पे रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, और एवरेज पावर वाला भी। खैर अगर इन दोनों में से कोई भी एक याद है तो मैं उससे दूसरा वाला निकाल सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। और हमें याद रखने वाली एक और बात है कि म्यू अपॉन एस रो के बराबर होता है। कई बार क्वेश्चन में डेटा इस तरीके से दे रखा होता है कि इनका इस्तेमाल हो जाता है फ्रीक्वेंटली, है ना। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, कोई डाउट आया तो पूछ लो। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पर वेव है, और उस वेव का एक स्नैपशॉट हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, देखो कि ये अपने पास ऐसा दे रखा है। ठीक है, क्या क्या डेटा दे रखे हैं कि यहाँ पर ये जो है ये वाला दे रखा अपने को 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाई और एक्स है ये। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये दे रखा अपने को 8 मीटर। ठीक, और क्या क्या दे रखा है कि जो रेडियस है, जो स्ट्रिंग था, रेडियस ऑफ स्ट्रिंग वो दे रखा अपने को बेटा 1 सेंटीमीटर।
सॉरी 1 mm ये दे रखा आपने को, और जो मास पर यूनिट लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ ये दे रखा पॉइंट कितना ले लें 0.1 kg पर मीटर, ठीक है। और आपसे क्या क्या पूछा देखो, एक और चीज दे रखा है जो फ्रीक्वेंसी है ऑफ वेव, है ना, वेव फ्रीक्वेंसी ये दे रखा अपने को 100 हर्ट्ज, ठीक है बेटा। इतना डेटा देने के बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा है, फाइंड पहला वेव स्पीड, सेकेंड एवरेज पावर, ठीक है, और सी पार्ट दे रखा है इंटेंसिटी निकाल लो, एवरेज इंटेंसिटी, और कुछ निकाल सकते हैं क्या, निकाल लेते हैं एनर्जी ट्रांसफर, है ना, बाय वेव या स्ट्रिंग जो बोल लो इन 5 सेकेंड। इतना क्वेश्चन है अपने को ट्राई करना है इस डेटा की हेल्प से, है ना। तो चलो चालू हो जाओ और आंसर निकाल के बताओ, कोई डाउट आए तो पूछो, 1 बाय 1 आंसर निकालो भाई, चलो स्टार्ट हो जाओ।